और बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मस्जिद के मौलाना को प्रतिमा रुपये दिए जाते हैं, उसी तर्ज पर मंदिरों और गुरुद्वारे के पुजारी को भी प्रतिमा पैसे दिए जाने चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हमारी सहयोगी ने बीजेपी के लोकसभा सांसद प्रवेश साहिब सिंह से बात की। दिल्ली में चुनाव सामने हैं और जिस तरीके से दिल्ली में जो वेस्ट दिल्ली के लोकसभा सांसद हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जिस तर्ज पर जो मस्जिद है वहां पर जो मौलाना होते हैं उनको सैलरी दी जाती है, उसी तरीके से हर महीने मंदिरों के पुजारियों को भी सैलरी दी जाए। जो लोग गुरुद्वारे में सेवा करते हैं उनको भी सैलरी दी जाए। इस मुद्दे पर हमारे साथ खुद बात करने के लिए भी मौजूद है। सर, आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मांग की है, तो क्या लगता है आपको कि इस मांग को माना जाएगा? देखिए, अगर पूरे दिल्ली की जनता ठान लेगी कि उनको अपनी बात को मनवाना है तो मान ही लेंगे। कोई भी मुख्यमंत्री किसी एक धर्म का काम नहीं कर सकता, और वो भी टैक्स के पैसे से। दिल्ली के लोग उनको टैक्स देते हैं, तो उनको कोई भी किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप केवल एक ही धर्म के लोगों को खुश करने में लगे रहें। तो केवल मस्जिद के मौलवियों को और उनके मौजिनों को हर महीने 42,000 रुपये की सैलरी देना और पिछले 5 साल में 101 करोड़ रुपए दे देना, और जो दिल्ली में वक्फ बोर्ड है उनको सैकड़ों एकड़ ज़मीन दे देना, हज़ारों करोड़ रुपए उनको दान में दे देना, और वो भी हमारे टैक्स के पैसे से, तो ये कौन बर्दाश्त करेगा? तो वो टोपी पहनकर कुछ भी करते रहें, मगर वो टैक्स के पैसे का उनको बेफिजूल में खर्च करने का कोई अधिकार नहीं है। हमने देखा कि यमुना पार में दंगे हुए तो वहाँ का जो मुख्य आरोपी कौन निकला? आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन। जब हमारे ओखला में जो वहाँ के विधायक थे अमानतुल्लाह खां, उनके घर से अवैध हथियार मिले। तो ऐसे एक धर्म के लोगों को प्रोत्साहन देना, उनका मनोबल बढ़ाना, और वो गलत काम में लिप्त हैं, तो ये हमारे मुख्यमंत्री की करतूत है। तो सारे दिल्ली के पुजारी, ग्रंथी, पादरी सारे एक हो जाएंगे और वो अपने एक होकर मांग करेंगे, तो निश्चित ही अरविंद केजरीवाल को ये करना पड़ेगा। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था पिछले दिनों, सत्येंद्र जैन जेल में मसाज करा रहे थे। अभी अभी खबर आई आज सुबह कि वो जो मसाज कर रहा था वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, वो जेल में ही एक आरोपी है जिसपे रेप का केस है। देखिए, फिजियोथेरेपी कहा था मनीष सिसोदिया ने कि वो फिजियोथेरेपी करा रहा है और वो फिजियोथेरेपिस्ट है, अभी वो रेपिस्ट है। आप देखिए जमीन आसमान का क्या अंतर है, और कैसे झूठ बोलते हैं। मनीष सिसोदिया आके कितना गंभीर बन के चिल्ला रहा था, एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री बार बार चिल्लाए कि नहीं वो फिजियोथेरेपी है। अरे भैया, वीडियो आ गया है, किसको बेवकूफ़ समझ रखा है? मेडिकल प्रोफेशन को बेवकूफ़ समझ रखा है, उसका मजाक उड़ा रहे हो? या पूरे फिजियोथेरेपिस्ट जो हमारी एसोसिएशन है उन लोगों का मजाक उड़ा रहे हो? ये वो मसाज है, वो चंपी मालिश करा रहा है, वो कह रहा है फिजियोथेरेपी। अब वो कौन निकला? रेपिस्ट, जो एक नाबालिग बच्ची के साथ में बलात्कार करके अपनी सजा काट रहा है, उसको सत्येंद्र जैन अपने कमरे में बुलाता है कि इस आदमी को भेजो मेरी मसाज करने के लिए। इससे डूब के मरने वाली कोई बात हो सकती है जीवन में? और अभी तक वो माफ़ी भी नहीं मांग रहे हैं। तो माफ़ी तो छोड़िए, उनको तुरंत 1 घंटे के अंदर अंदर में सत्येंद्र जैन को बर्खास्त कर देना चाहिए। थोड़ी बहुत भी शर्म हो। उनकी भी बहन बेटियां हैं, उनकी भी बच्चियां हैं। तो जिस बच्ची के साथ रेप हुआ होगा, जब वो उस आरोपी को देख रही होगी कि वो कितना मज़ा ले रहा है वहाँ पे बैठ के, तो कैसा लग रहा होगा किसी को भी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे एमसीडी के संदर्भ में। लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि एमसीडी में वापस आएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा सुनिश्चित दिख रहे हैं अपनी जीत को लेकर, दावे भी कर रहे हैं और साफ तौर पर पोल्यूशन का मुद्दा, कचरे का मुद्दा उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी जो एकदम अपना फिलहाल में इलेक्शन हुआ आदमपुर का, हरियाणा में, वहाँ पे अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें 85% वोट मिल रहा है और हम जो है 40,000 से सीट जीत रहे हैं। उनकी जमानत जब्त हो गई। और मैं आपको अभी एक आंकड़ा पेश करने वाला हूँ आजकल में, कि अरविंद केजरीवाल का जो घर है वो उसी विधानसभा में है, और उसके अपने परिवार के लोग जो 18 लोग हैं, मगर उस बूथ में उनको 4 वोट मिली हैं। मतलब अरविंद केजरीवाल के फैमिली आम आदमी पार्टी को वोट नहीं कर रहे। जहाँ पे वो बार बार कहते हैं मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ, वो उसी विधानसभा का रहने वाला है। उस आदमी को 4 आदमी वोट नहीं कर रहे उनके कैंडिडेट को। तो वो इतना बड़ा झूठ बोलता है कि आप लोग सारे लोग विश्वास कर लेते हैं। वो झूठ ऐसे बोलता है, झूठ की कहानी लिख देता है, पूरी गाथा लिख देता है, और उसमें कोई सच्चाई का 1% भी नहीं होता, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। उसको बोलो गोवा में तूने क्या कहा था वो बताए, उत्तरांचल में क्या कहा था, यूपी में क्या था, वो सारी बात तो बताए क्या कहा था। अभी एमसीडी में जो हमने सर्वे कराया उसमें से
हमारी 200 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं दिल्ली में बीजेपी को। जब दिल्ली में कोविड चल रहा था तब सड़कों पर केवल एमसीडी के लोग दिखाई देते थे, दिल्ली सरकार का कोई विधायक या कोई मंत्री नहीं दिखाई देता था। तो जो हमारे दुख में खड़ा होगा जनता उसी को स्वीकार करती है। एमसीडी लोगों के दुख में खड़ी हुई तो जनता उसको स्वीकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए वेस्ट दिल्ली से लोकसभा सांसद प्रवेश सिंह साहिब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पत्र मैंने लिखा है, लेकिन अगर पुजारी और जो लोग गुरुद्वारे में सेवा करते हैं वो साथ आ जाए तो उनकी मांग भी पूरी होगी। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जिस तरीके से लोगों के टैक्स के पैसे से जो मुसलमान हैं, जो लोग हैं, जो मस्जिदों में काम करते हैं, उनको सैलरी दी जा सकती है, तो फिर जो हिंदू धर्म के पंडित हैं आखिर उनको सैलरी क्यों नहीं दी जा सकती। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।